हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के आपके पास डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला डिराइव करना है। अब पॉइंट क्या है, डेफिनेशन क्या है आपके पास, हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimension we can derive the formula of a quantity देखो, हम एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किस फॉर्मेट से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। बट कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच the physical quantity can depend। किन किन फैक्टर के ऊपर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है ये पता होना चाहिए, उसके बावजूद उसके बाद ही हम डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं काइनेटिक एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। बट कितनी पावर है ये पता नहीं है। अब उन कैलकुलेशन को पावर क्या आ रही है आपके पास वो फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्या है पॉइंट, ये क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। अब पावर कितनी है पता नहीं, रेज़ टू पावर 8 आगे लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी फैक्टर के ऊपर, ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव कर रहा है, फैक्टर कितना, वेलोसिटी v, और पावर क्या आपके पास b लिख लिया। ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन है, मास m, वेलोसिटी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मेट लिख लिया। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया। जो क्वांटिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट पुट कर दिया k, और m रेज़ टू पावर a, b रेज़ टू पावर v रेज़ टू पावर b, ये पॉइंट लिखा गया। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये इक्वेशन बनी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, डायमेंशनली इक्वल मानूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या फैक्टर लिख सकता हूं मैं, क्या डायमेंशन लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ये तो मैंने पढ़ रखा है, वर्क डन होता है, और एनर्जी वर्क डन ही है, और एनर्जी वर्क डन के लिए इक्वेशन लिखा गया आपके पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला पता है। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या, m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2, ये हमने पहले से डिराइव कर रखा है, पढ़ रखा है। डिस्टेंस जो लेंथ है इनटू l लिख सकते हो। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 2, t रेज़ टू पावर -2 लिख सकता हूं, ये पॉइंट ठीक है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, RHS। राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मास m रेज़ टू पावर कितना आपके पास, p। वेलोसिटी v क्या आपके पास, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, l t रेज़ टू पावर -1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे पावर कितनी है, b।
तो मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b t रेज टू पावर माइनस b, क्या है लिखना ठीक रहेगा। और ये पता है मुझे कि ये इक्वेशन राइट इक्वेशन थी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल थी, तो दोनों को इक्वेट कर दूं। इक्वेट कर दिया, LHS इक्वल टू RHS, पॉइंट क्या गया, LHS वैल्यू क्या है आपके पास, ये कैलकुलेशन m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर माइनस 2, और RHS ये लिखा हुआ है m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर माइनस b। दोनों वैल्यू इक्वल है, तो जब मैं पावर कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग पावर ऑफ m रेज टू पावर यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है m रेज टू पावर a, तो क्या मैं ये सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन, l रेज टू पावर कितना है 2 और यहाँ l रेज टू पावर कितना है राइट हैंड साइड b, तो क्या b इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। दोनों आंसर आगे, क्या इन दोनों आंसर को इस पॉइंट पे पुट करके फाइनल आंसर लिख सकते हो। क्या आंसर लिखा जाएगा, आंसर लिखा गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट m रेज टू पावर 1 और v वेलोसिटी रेज टू पावर 2। अब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली आंसर कैलकुलेट कर लिया k का कांस्टेंट का, तो वो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2, तो हाफ m v स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। एक पॉइंट समझे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, थर्ड की कैलकुलेशन पार्ट, फर्स्ट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या रखा है, डिराइव एन इक्वेशन, इक्वेशन डिराइव करो फॉर टाइम पीरियड, जो डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड इज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, देखिए फर्स्ट वन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, तो m रेज टू पावर 8, ये लिख सकता हूं। एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, मास ऑफ द बॉब रेज टू पावर 8, फैक्टर हमने मान लिया, रेज टू पावर कितनी है। टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो रेज टू पावर b लिख सकता हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एंड द थर्ड वन डिपेंड अपॉन प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a रेज टू पावर c। तीन इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया तो मेरे पास टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c। क्या ये पॉइंट लिखा जा सकता है, क्लियर है, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट पुट कर दिया, t इज इक्वल टू कांस्टेंट के m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b g रेज टू पावर c, क्लियर है ये पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कंसीडर करते हो और पावर कैलकुलेट करते हो, ABC वैल्यू कैलकुलेट करते हो, A B और C, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास टाइम, तो t रेज टू पावर 1 टाइम है, तो क्या टाइम t रेज टू पावर 1 लिखा जाएगा, क्लियर है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन राइट हैंड साइड की बात करते हैं, RHS राइट हैंड साइड, k वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशनलेस है, m क्या आपके पास मास, तो m रेज टू पावर कितना आपके पास, m रेज टू पावर a मास रेज, l क्या आपके पास लेंथ, तो लेंथ रेज टू पावर कितना है b, g क्या आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या l t रेज टू पावर -2 होता है, इस पे पावर कितनी है c, तो मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं तो m रेज टू पावर a l रेज टू पावर, टोटल पावर, एक तो पावर यहाँ पे है और एक बेस ये रहा, इस पे पावर c है, तो पावर ऐड हो जाएंगी जब बेस सेम हो,
ये तो मैथ का रूल है, तो b प्लस सी, एल रेज टू पावर बी ये रहा और सी ये रहा, ठीक है। टी रेज टू पावर माइनस टू ये रहा और पावर सी, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई करके लिखोगे माइनस टू सी, क्लियर है, ठीक है। ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड और ये रहा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने दोनों को इक्वल लिख लिया, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, क्या लिखा गया, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 1, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, आर एच एस राइट हैंड साइड m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c, t रेज टू पावर माइनस 2c, ये राइट हैंड साइड है। ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, तो आपके पास पावर ऑफ m, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 0, राइट हैंड साइड कितनी है a, तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन कंपैरिजन के बाद a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास आंसर 0, ठीक है। पावर ऑफ l, l कंपेयर करते हैं, पावर ऑफ l इधर कितना है लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड कितना है b प्लस सी, क्या ये सेकेंड इक्वेशन ठीक है। नेक्स्ट, अब पावर ऑफ t कंपेयर करते हो, तो पावर ऑफ टाइम इधर कितना है 1 और इस साइड राइट हैंड साइड कितना है t माइनस 2c, तो यहां से c आंसर सॉल्व कर लिया, तो c आंसर आ गया आपके पास -1/2। इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दूं, इस आंसर को यहां पुट कर दूं, तो क्या आंसर है आपके पास 0 इज इक्वल टू b माइनस 1/2, तो b आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, ए आंसर तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, क्लियर है। फाइनल आंसर, इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हो, तो टाइम का आंसर आ गया t इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, k m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1/2 और g रेज टू पावर -1/2, ठीक है। इसे रीअरेंज करके लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू k l रेज टू पावर 1/2 उसे रूट में लिख लिया, g रेज टू पावर माइनस नेगेटिव तो उसे डिवाइड में लिख दिया और पावर 1/2 तो वो रूट लिखा गया, तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, क्या आंसर आ गया आपके पास, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g, क्लियर है। एक्सपेरिमेंटली जब वैल्यू कैलकुलेट करते हो k कांस्टेंट की, तो वैल्यू कितनी आती है आपके पास 2π। अब थर्ड एप्लीकेशन की जो लिमिटेशन पार्ट है वो यही है, वो कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या रखा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी v ऑफ साउंड वेव विच डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मैं ई लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, वैसे आपने पढ़ रखा है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, तो यहाँ ई से डिनोट कर लेते हैं, ई रेज़ टू पावर ए। नेक्स्ट, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो रो रेज़ टू पावर बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करते हो लैम्डा से, रेज़ टू पावर सी। इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किस किस पे डिपेंड कर रही है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ लैम्डा। तो मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, तीन वेरिएबल ए बी और सी, तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, वैल्यू पुट कर दूं, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू के, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके मैंने आंसर लिख लिया, प्रोपोर्शन साइन हटा के कांस्टेंट पुट कर दिया, e रेज़ टू पावर a, डेंसिटी रेज़ टू पावर b और वेवलेंथ रेज़ टू पावर c,
ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ए बी सी वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करनी है फाइनल आंसर। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को करेक्ट मानता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, v वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1। क्या लेफ्ट हैंड साइड ये आंसर आएगा। अब RHS की बात करते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास एक आंसर है E। तो पहले मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, E के लिए आंसर सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा आपके पास m l रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर -2। ठीक है, और अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। E के लिए आंसर लिखा जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, फोर्स, फोर्स के लिए लिखा गया मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया के लिए एल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, एल अपॉन एल लिख लो बनेगी, क्योंकि डायमेंशन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ एक पावर कैंसिल होगी, ऊपर आ गया आपके पास m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर -2। ये आंसर आ गया आपके पास E के लिए। डेंसिटी, डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला तो ये होता है। तो मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए l क्यूब, ऊपर लेके आओगे -3 t रेज़ टू पावर 0। ये भी ठीक है। लास्ट पॉइंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या आपके पास, लेंथ, सेपरेशन बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपके पास, वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस ये एल से रिप्रेजेंट करोगे। अब इन तीनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पुट करके RHS आंसर में कैलकुलेट करते हो, क्या कैलकुलेट है, के लिए कोई डायमेंशन नहीं, E के लिए डायमेंशन हमने अभी सॉल्व कर लिया, ये रहा। तो m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर -2। इस पे पावर कितनी दे रखी है, 1। सेकंड, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर -3 t रेज़ टू पावर 0 रेज़ टू पावर b। और वेवलेंथ l, l के लिए क्या लिखा गया, वेवलेंथ रेज़ टू पावर कितना है, c। ठीक है, इन्हें कंबाइन करते हैं, m रेज़ टू पावर a आ गया, a इंटू 1, a की आ गया आपके पास तो प्लस b। l रेज़ टू पावर देखते हैं कितनी आ रही है, l रेज़ टू पावर, यहाँ पे पावर है -1 तो ये इंटू a करके -a, यहाँ पे -3 इंटू b करके -3b, और यहाँ प्लस c। t रेज़ टू पावर लिखते हैं, t रेज़ टू पावर -2a पावर, ये पावर 0 और यहाँ पे भी। तो क्या मेरे पास RHS आंसर ये बनेगा। LHS आपने कैलकुलेट कर लिया था पहले, ये वाला पॉइंट, RHS ये कैलकुलेट कर लिया, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। LHS इज इक्वल टू RHS, तो m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1, इसको इक्वेट कर दिया m रेज़ टू पावर a प्लस b से, l रेज़ टू पावर a -3b प्लस c से, t रेज़ टू पावर -2a। ठीक है, तो पहले ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ, तो सबसे पहले मैं t पावर कंपेयर कर लेता हूं, एक आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहां कितना है आपके पास, -1, राइट हैंड साइड कितना है, -2a। तो a आंसर क्या मेरे पास 1/2 आ गया सॉल्व करके। ठीक है, सेकेंड, पावर ऑफ m कंपेयर करूं तो यहां कितनी है, 0, यहां कितनी है, a प्लस b, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b। ये ठीक है, a वैल्यू ऊपर कैलकुलेट कर रखी, उठा के पुट कर दिया, तो b आंसर क्या आपके पास -1/2 आ गया। ठीक है, पावर ऑफ l कंपेयर करते हो
तो यहां आपके पास 1 है, यहां क्या आपके पास ये आंसर लिखा a माइनस ए माइनस 3b प्लस सी। वैल्यू पुट करते हैं 1 इज इक्वल टू ए वैल्यू पुट कर दी, ए वैल्यू की कितनी आपके पास 1/2। बी वैल्यू पुट करता है, बी वैल्यू कितनी आपके पास -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस सी। अब कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो ये वाला पॉइंट सॉल्व करके आंसर आ गया आपके पास 1 प्लस सी। तो 1 से इधर आके कैंसिल, इन दोनों का एलसीएम लोगे या फिर इधर ले आओ, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो सी का आंसर कितना आ गया आपके पास 0। क्लियर है? तो मेरे पास तीनों आंसर आ गए, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। इन तीनों आंसर को अगर मैं इस पॉइंट पे पुट करूं तो वेलोसिटी का आंसर आ गया k e रेज्ड टू पावर, ए पावर कितनी है आपके पास 1/2 ए वैल्यू, डेंसिटी रेज्ड टू पावर -1/2 और वेवलेंथ रेज्ड टू पावर लैम्डा वैल्यू कितनी है, लैम्डा पावर c है और c का आंसर कितना है 0। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू k e, ये नेगेटिव पावर है तो इसे नेगेटिव के डिनोमिनेटर में लिख लिया, दोनों में पावर 1/2 है तो इसका अंदर रूट कर दूंगा स्क्वायर रूट, इस पे पावर 0 है तो किसी की पावर 0 क्या कहलाता है 1। तो फाइनल आंसर ये आ गया मेरे पास आंसर। एक्सपेरिमेंटली के का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम आगे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से।